बहनों, करवा चौथ की पूजा जिस तरह से महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह से इसकी कथा का भी महत्व है। इस कथा को सुने बगैर पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें निर्जला व्रत करती हैं। शाम के समय देवी पार्वती और शिव परिवार की पूजा होती है और पूजा के बाद ही कथा सुनने का विधान होता है। मान्यता है कि यदि इस दिन कथा का श्रवण ना किया जाए तो व्रत अधूरा होता है। कथा का वाचन करने वालों को भी इसका पुण्य लाभ मिलता है। करवा चौथ की कथा में ही इस व्रत के महत्व को भी बताया गया है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहनों, पूजा के बाद इस कथा को सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठ 7 लड़कों की पत्नियों और उसकी बेटी ने अपने पति के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। साहूकार के बेटे जब रात में भोजन करने बैठे तो सबने अपनी बहन को भी खाने को कहा, लेकिन बहन वीरवती ने बताया कि वह चांद निकलने तक नहीं खा सकती। बहन को भूख से बेहाल देख साहूकार के बेटों ने एक अग्नि जलाकर नकली चांद पेड़ पर दिखा दिया। बहन ने सोचा चांद निकल आया और वह चांद को अधर देकर भोजन करने बैठी, लेकिन भाभियों ने उसे बताया कि चांद नहीं निकला है। उसके भाई नकली चांद अग्नि से बनाकर उसे दिखा रहे हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानी और खाने के लिए बैठ गई। व्रत पूरा होने से पहले ही अन्न ग्रहण करने बैठने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। वीरवती जब भोजन करने बैठी तो उसे उसी समय कुछ न कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आ गई और तीसरे कौर को जब खाने गई तो उसे सूचना मिली कि उसका पति अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरवती का विलाप इतना तेज हुआ कि वह तीनों लोकों तक पहुंच गया। अपनी इस भूल के लिए वह खुद को दोषी मानने लगी। वीरवती का विलाप सुनकर इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी वीरवती को सांत्वना देने के लिए पहुंची और बताया कि उसके पति की मृत्यु क्यों हुई। वीरवती पति को जीवित करने की देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरवती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि चंद्रमा को अधर्य दिए बिना उसने व्रत तोड़ा था, इसलिए वह हर माह की चौथ पर ये व्रत करे और करवा चौथ पर व्रत को पूर्ण करे। वीरवती ने ऐसा ही किया और उसे अपना पति फिर से जीवित मिल गया। इस कथा को सुनने के बाद चंद्रोदय पर चांद को अधर्य देकर व्रत पूर्ण माना जाता है।